ओम नीलांजन समाभासम ब्रह्मपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम जो है मीन राशि के अंदर 7.5 में 29 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 12 जुलाई को ये फिर समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये एक छोटा सा समय है जब आपके जीवन में 7.5 लग तो जाएगा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे अगले 2 से 2.5 महीने में समाप्त हो जाएगा। 7.5 का जो स्टार्टअप होता है यानी कि फर्स्ट ढैया यानी फर्स्ट फेज जो होता है वो किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव रखता है, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, किस तरह की वो हमारे लिए दिक्कत पैदा करता है, इसको हम आज ऐसे इस सरल तरीके से आपको बताएंगे जिससे आपको आपके सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। देखिए, जब आपके राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में आता है यानी कि मीन राशि है आपका, चंद्रमा शनि कुंभ राशि में आएंगे, चंद्रमा से 12वें हो गए, तो जैसे ही 12वें घर में आएंगे शनि की दृष्टियों से थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि शनि की जो तृतीय दृष्टि पड़ेगी वो आपके सेकेंड हाउस में यानी कि कुटुंब, परिवार, धन, संपत्ति, बातचीत का तौर तरीका और पारिवारिक सुख सुविधा व्यवस्था, इन चीज़ों पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपको थोड़ी सी धन से रिलेटेड जो है असंतुष्टि महसूस होगी, वाणी में भी थोड़ा सा आपका संतुलन बिगड़ सकता है और पारिवारिक कुछ ऐसे सुख सुविधाएं हैं जिन्हें आप देना चाहते थे, आप उन्हें पूरा कर पाने में असमर्थता महसूस करेंगे। इसी वजह से शनि के 7.5 की एक विशेष तरह की हमारे जीवन में प्रिकॉशन परहेज की सलाह दी जाती है, प्रिकॉशन परहेज की आवश्यकता रहती है और इसीलिए कई बार 7.5 के नाम से तमाम तरह के मन के अंदर भय का वातावरण बन जाता है। अब इनकी शनि की जो द्वितीय दृष्टि होती है यानी कि जो दूसरा दृष्टि है वो है सप्तम दृष्टि। 7वें घर में शनि द्वादश भाव में बैठ करके देखते हैं तो वो होता है आपका छठा भाव। छठे भाव के अंदर रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, परेशानी, दिक्कत और मामा पक्ष यानी कि मीन राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि के अंदर देखेंगे तो मामा पक्ष की तरफ से भी, ननिहाल के तरफ से भी कुछ ना कुछ दिक्कतों का आपको सामना और कुछ ऐसे आपके आसपास के लोग आपसे बेवजह शत्रुता बढ़ाएंगे, मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं और बिना वजह जो है आप कर्जों में फंस सकते हैं यानी कि आपने कोई पैसे तो ले ली लेकिन उस पैसे का सदुपयोगिता आपके जीवन में नहीं रह पाया, तो ये आपके लिए एक समस्या बन सकती है। अब यहां पर देखेंगे शनि की जो 10वीं दृष्टि यानी कि मीन राशि वालों के लिए शनि का 3, 7, 10 ये 3 दृष्टियां होती हैं। शनि अपने घर से तीसरे घर को देखता है, अपने घर से 7वें घर को देखता है और अपने घर से 10वें घर को देखता है, यानी 10म भाव जो होगा वो होगा मीन राशि वाले जातकों के जीवन का जो आपका भाग्य है, यानी कि भाग्य पर भी शनि का एक विशेष दृष्टि, वक्र दृष्टि होने के कारण से भाग्य का भी आपको कई बार साथ नहीं मिल पाता है, यानी कि जो काम आसानी से आप कर रहे थे उन कार्यों के अंदर भी आपके संघर्ष बढ़ सकते हैं। तो इस तरह का शनि का जो फर्स्ट फेज होता है, स्टार्टअप जो होता है 7.5 का, तो उसके अंदर इस तरह की दिक्कतें, इन समस्याओं का वो निर्माण करता है और इसी वजह से कई बार शनि के 7.5 से व्यक्ति थोड़ा सा भय का वातावरण बनता है और भयभीत सा होता है। परंतु शनि अपने कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में आएंगे और मूल त्रिकोण राशि में सर्वोपरि एक शनि का एक सबसे ताकतवर शक्तिशाली घर जो है वो शनि का कुंभ राशि होता है। तो यहाँ पर आपको नकारात्मक परिस्थितियों से बच के सकारात्मक चीज़ों पे सोचना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये समय अपने देश विदेश में करियर को स्थापित करने का, विदेश यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण सफलता का और अपने जीवन के, अपने साधनाओं को, अपने जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपको यहाँ पर अपने खान पान में एक विशेष सुधार करनी चाहिए। खासकर यदि आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में ही जुड़े रहें, नॉन वेज इत्यादि के खान पान से अपने आप को बहुत दूर रखें। मांस, मदिरा इत्यादि का कोशिश करें कि
इन्हें कम से कम अपने जीवन में परित्याग करें, चूंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति ग्रह का भी इस तरह के खान पान से जीवन के व्यक्ति में नकारात्मकता का बढ़ावा होता है, सकारात्मकता का अभाव होता है। तो ऐसे परिस्थिति में अपने थोड़े से कर्मों को आप एक मेन आधार बनाएं और सही कर्मों को अपने जीवन में एक तरह से स्टार्ट करें। तमाम तरह की आपकी जो समस्याएं हैं, तमाम तरह की जो आपकी सवाल हैं, उन सवालों का आपको निश्चित रूप से जवाब यही होगा, उपाय उसके यही होंगे कि आप अपने कर्मों के अंदर विशेष सुधार, छोटी छोटी बातों पर झूठ न बोलें, सत्य का पालन करें और अपने अंदर थोड़ी सी आपको स्थिरता लाने की आवश्यकता है। जब आप अपने अंदर स्थिरता लाते हैं तो निश्चित रूप से आप बड़ी से बड़ी समस्या का, बड़े से बड़े कष्टों का अपने जीवन में निराकरण प्राप्त करते हैं और उन कष्टों से, उन परेशानियों से अपनी एक छुटकारा आप देख सकते हैं। 5 जून को शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में वक्री होंगे और वक्री होकर के वो पुनः वापस मकर राशि में 12 जुलाई को आ जाएंगे। तो फिर पूरे 2022 के अंदर वो मकर राशि में ही रहेंगे, यानी कि एक छोटा सा समय है आपके जीवन में, 7.5 का एक आगमन होगा और फिर वो समाप्त भी होगा। लेकिन समय छोटा हो या बड़ा हो, प्रभाव अपना जो 7.5 का होता है उस प्रभाव को हमें सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ना तो आप परेशान हो, ना ही आप प्रसन्न हो। समस्याओं को एक योजनाबद्ध तरीके से आपको अपने जीवन में बेहतर करना होगा और थोड़े से अपने कर्मों के अंदर आपको विशेष तरह के जो कमियां हैं, जो निगेटिविटी हैं, हम कोई आपके कर्म पर कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन ये आपको समझना है कि आपके कर्म में किसी तरह का कोई दोष है, उन दोषों का निराकरण आप स्वयं करें। आपको कोई आके हाथ पकड़ के आपके दोषों का निराकरण नहीं करेगा, आपको स्वयं करना है। शनि का जो सबसे बड़ा एक रोड मैप है कर्म फलदाता, यानी आपके कर्मों का वो आपको जीवन में फल देते हैं। यदि आपने कर्म ही खराब किए हैं तो फल भी तो खराब मिलेंगे। तो आप अपने कर्मों को एक विशेष तरह की प्रायोरिटी पर रखते हुए अपने सत्य का पालन करें और बिंदास अपने जिंदगी को जिएं। निर्णय जो भी करें सोच समझ करके करें। तमाम वेदों में, पुराणों में लिखा गया है कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, यानी कि आपके किसी भी ऐसे निर्णय से किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो। बस इसी बात की आपको विशेष पालना करनी है, इसी बात की आपको विशेष ध्यान रखनी है। ना तो आपको शनि के 7.5 से और ना ही किसी तरह की कोई समस्या से आपको रूबरू होना पड़ेगा। हालांकि इस समय में मीन राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के साथ युति बनाएंगे और 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति का आगमन मीन राशि में होगा। तो कहीं ना कहीं मीन राशि के लिए, अपितु संपूर्ण संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए, जब मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो एक तरह से जो पूरी संसार है यहाँ पर एक नई एटमॉस्फियर स्टार्ट होता है, एक नया वातावरण बनता है। और ऐसे समय में मीन राशि में जब गुरु संचार करते हैं तो कोई ना कोई महापुरुष का जन्म होता है जो संसार को नया दिशा, नया डायरेक्शन देने में समर्थवान होता है। तो ये समय बेहद शुभ समय है। इस समय में निडर रहें, निर्भीक रहें और शनिदेव के साथ अपनी एक सकारात्मक, एक भावनात्मक जुड़ाव बनाएं। और जब आप सकारात्मकता अपने अंदर पैदा करेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप अपने जीवन में निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिषीय परामर्श के लिए शनि के 7.5 और गोचर ग्रहों के परिवर्तन को समझने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।